40,000 से ज्यादा नए मामले, ठीक होने वालों की संख्या आधी से भी कम हुई। देश भर में कोरोना वायरस का कहर बीते एक साल से जारी है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आने के बाद एक बार फिर बेकाबू हो गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में स्थिति भयावह होती जा रही है। हालात फिर से लॉकडाउन जैसे हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए महाराष्ट्र समेत ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ का हर कई की पाबंदियां लगा दी हैं। वहीं गुजरात ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र से आने वाले पर्यटकों के लिए आरटी पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक दिन की मामूली गिरावट के बाद बुधवार को फिर रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण 47,262 के नए मरीज मिले हैं। वहीं इस जानलेवा वायरस में 275 लोगों की मौत हो गई, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या आधी से भी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में 23,907 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे हैं। बता दें कि इससे एक दिन पहले कोरोना संक्रमण के 40,000 नए मरीज मिले थे और 199 जान गई थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICSMR के मुताबिक देश में 23 मार्च तक कोरोना वायरस के लिए कुल 23,64,38,861 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10,25,628 सैंपल मंगलवार यानी कल टेस्ट किए गए हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुंबई के मालाबार गेस्ट हाउस में मंत्रिमंडल की बैठक आज। राज्यपाल से मिलने पहुंचे भाजपा नेता महाराष्ट्र की सियासत में जारी घमासान के बीच बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक होना जारी है। जानकारी के अनुसार मुंबई के मालाबार हिल्स पर स्थित सहदारी गेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों के मौजूद रहने की संभावना है। वहीं दूसरे मंत्रिमंडल की इस बैठक में प्रदेश के कुछ बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे गंभीर आरोपों और विपक्ष की ओर से उनके तकलीफ की मांग में के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मराठा आरक्षण पर होने वाली सुनवाई के बाद ही रणनीति पर विचार विमर्श हो सकता है। बाजार में गिरावट, 302 अंक नीचे खुला सेंसेक्स। निफ्टी 14,700 के करीब। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 302.03 अंकों 0.60% की गिरावट के साथ 39,739.41 के स्तर पर था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87.30 अंक यानी 0.59% की गिरावट के साथ 14,707.50 के स्तर पर था। शुरुआती कारोबारी में 494 शेयरों में तेजी आई, 668 शेयरों में गिरावट आई और 66 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदल गया संसार। लॉकडाउन के मुश्किल वक्त ने बहुत कुछ सिखाया। मुश्किल वक्त हमें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। यही नई बातें जहां हमारा अस्तित्व बचाने में मदद करती है, वहीं आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। लॉकडाउन ने भी ऐसा ही किया। घर में काम करना, नई तकनीकों को अपना जीवन का हिस्सा बनाना, घर में ज्यादा समय व्यतीत करना, दोस्तों रिश्तेदारों से आपसी संबंध फिर से प्रगाढ़ बनाना, मनोरंजन के तौर तरीके को स्वीकार करना, उन चंद बातों में शामिल हो जो हमें कोरोना महामारी और उसके चलते लगे लॉकडाउन ने सिखा दी। आम भारतीयों पर इसका छोटे और बड़े स्तर पर क्या असर हुआ, इससे पूरे वर्ष हमारी दुनिया कितनी बदल गई। वर्क फ्रॉम होम ने लाखों कर्मचारियों के जीवन पर असर डाला। जब कर्मचारी ने कही मन की बातें, वेतन कटवाने को भी तैयार। लॉकडाउन ने महिला सदस्यों को खास तौर पर प्रभावित किया। एक और जहां घर में काम करते हुए परिवार से संतुलन रखने की चुनौती थी, वहीं घरों के में केंद्र के रहने में मानसिक परेशानियां भी बढ़ रही थी। पेट्रोल डीजल प्राइस आज मिली राहत। 24 दिन बाद घटे पेट्रोल डीजल के दाम। जानिए कितनी भी कई कीमतें। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 24 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। आज डीजल 17 और पेट्रोल 18 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.99 रुपये जबकि डीजल का दाम 81.30 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.40 रुपये व डीजल की कीमत 88.42 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगना हो जाता है। कोरोना से लंबे समय तक संक्रमित मरीजों में स्ट्रोक, सीने में दर्द की तकलीफ। कोरोना का दुष्कर्म जानने के लिए अलग अलग तरह से 30 विशेषज्ञों ने कोरोना मरीजों पर अध्ययन के बाद ये दावा किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट का विश्लेषण किया है और बताया कि सीने में दर्द के साथ कुछ मरीजों में मधुमेह के साथ फेफड़ों में खून का थक्का जमने
समेत अन्य तकलीफें देखने की मिली हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मरीजों में लंबे समय तक लक्षण दिखे हैं, उनमें पहले से कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इलेन वाइवैन का कहना है कि कुछ युवा मरीजों में देखा गया है कि संक्रमण के बाद उनकी हृदय गति तेज देखी गई है। ने लगवाई वैक्सीन। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज कोविड-19 वैक्सीन लगवा चुके हैं और कई लगवा रहे हैं। अब अभिनेता संजय दत्त की कोविड-19 की वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीर सामने आई है। संजय दत्त ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। अभिनेता ने मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाई है। संजय वैक्सीन लगवाते हुए कैमरे की तरफ देखकर पोज दे रहे हैं और उन्होंने डॉक्टर्स की टीम का शुक्रिया अदा किया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा दर्शकों को दिलों पर राज करता है। धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस का सालों से मनोरंजन करता आ रहा है। इसकी लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण शो में काम करने वाले कलाकार और उनका दमदार अभिनय भी रहा है। वहीं शो का एक किरदार ऐसा भी है जो दर्शकों के दिलों पर राज करता है। जी हाँ, दया बहन के किरदार की बात कर रहे हैं। दया बहन के किरदार में फैंस दिशा विकानी को काफ़ी पसंद करते हैं। बता दें कि दिशा ने सितंबर 2017 में मैटरनिटी ब्रेक लिया था और इसके बाद से वो शो में नहीं लौटी हैं। हालांकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शो को अलविदा कह दिया है। को मिले अवार्ड पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। सोमवार यानी 22 मार्च को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान किया जा चुका है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसी बीच कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने ट्वीट कर कंगना को दिए राष्ट्रीय पुरस्कार पर सवाल उठाए हैं। सिंघवी ने तंज कसते हुए लिखा है, इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है या राष्ट्रवादी पुरस्कारों की। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.